जय हिंद दोस्तों। आप सभी का इंग्लिश कोचिंग बाय अंकित सर में स्वागत है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 को समझा था। आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए समझते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers roared in perfect formation over the Union buildings। देखिए, a few moments later, a few moments मतलब कुछ ही क्षण, later मतलब बाद में, कुछ ही क्षण बाद, we all lifted, lift का मतलब उठाना, हम सभी ने उठाई, our eyes आँखें, अपनी आँखें, in awe मतलब भय में, as a spectacular, spectacular मतलब शानदार, array मतलब प्रदर्शन, शानदार प्रदर्शन के रूप में, ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के। कुछ ही क्षण बाद हम सब ने अपनी आंखें उठाई भय से शानदार प्रदर्शन के, साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन के रूप में, मीन्स साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन को देखने के लिए। जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरियर्स, ट्रूप कैरियर्स का मतलब होता है लड़ाकू विमान, रोड का मतलब होता है गरजना, इन परफेक्ट फॉर्मेशन शानदार तरीके से, परफेक्ट फॉर्मेशन मतलब शानदार तरीके से, ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर। देखिए दोस्तों, इसको एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर, ठीक है, शानदार तरीके से गरजने के लिए साउथ अफ्रीका के जो जेट्स थे, साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर एंड लड़ाकू विमान के शानदार प्रदर्शन के शानदार तरीके से शानदार प्रदर्शन को हम सभी लोगों ने देखने के लिए अपनी आंखें आसमान में उठाई, ठीक है, जो कि यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर उड़ रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन का मतलब होता है सही तालमेल, एंड मिलिट्री फोर्स, यह नहीं था केवल सही तालमेल और एंड मिलिट्री फोर्स बट लेकिन अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि एक प्रदर्शन था मिलिट्री की निष्ठा का डेमोक्रेसी के प्रति। वो कह रहे हैं यह कोई सही तालमेल नहीं था, मिलिट्री फोर्स का जो है, या कोई सही तालमेल नहीं था, बल्कि मिलिट्री फोर्स की निष्ठा का एक प्रदर्शन था, जो एक नई गवर्नमेंट बनी थी, टू अ न्यू गवर्नमेंट, नई गवर्नमेंट के प्रति और डेमोक्रेसी के प्रति, डेमोक्रेसी की निष्ठा के प्रति मिलिट्री का प्रदर्शन था, ठीक है, डेमोक्रेसी के प्रति मिलिट्री की निष्ठा का प्रदर्शन था। हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो स्वतंत्रता पूर्वक, साफ सुथरा पूर्वक, इलेक्टेड मतलब चुनी गई थी, ठीक है, जो कि साफ स्पष्ट तरीके से चुनी गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन, जो उच्च पदों के जनरल्स थे साउथ अफ्रीका के, डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के, एंड और पुलिस, देयर चेस्ट बेडेक्ड का मतलब सजाना, सजा हुआ, जिनकी छातियाँ सजी हुई थी, विद रिबन्स से एंड मेडल से, फ्रॉम डेज गोन बाई सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी निष्ठा की शपथ ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं उस तथ्य को नहीं भूला था, डैट जो नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, कह रहे हैं मैं उस तथ्य को नहीं भूला था जब बहुत साल पहले उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया था बल्कि अरेस्ट भी किया था। देखिए एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के हाईएस्ट जनरल और पुलिस, जिनकी छातियाँ पहले से ही सजी हुई हैं, किससे, रिबन्स से और मेडल्स से,
तो उन्होंने मुझे क्या किया है, सैल्यूट किया है और मेरे निष्ठा के प्रति शपथ खाई है, अपनी निष्ठा के प्रति शपथ खाई है कि मैं डेमोक्रेटिक कंट्री, इस नई गवर्नमेंट के प्रति हमेशा निष्ठावान रहूँगा। तो वो याद करते हैं नेल्सन मंडेला जी कि मैं इस बात को नहीं भूला था जब बहुत साल पहले उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया था बल्कि अरेस्ट कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। फाइनली अंततः a chevron of Impala jets left a smoke trail of a black, red, green, blue and gold of the new South African flag. फाइनली अंततः, चेवरॉन का मतलब होता है वी, ठीक है। जो इम्पाला जेट्स थे उन्होंने छोड़ा एक धुआं, ठीक है, काले रंग का, काले, लाल, हरे और नीले और गोल्ड कलर का, जो ये सारे जो कलर हैं ये साउथ अफ्रीकन फ्लैग में हैं। तो जो नया साउथ अफ्रीकन फ्लैग था उसके रंगों को छोड़ा इम्पाला जेट्स ने उड़ते हुए। जैसे आपने देखा होगा जेट्स होते हैं, विमान होते हैं, जब रिपब्लिक डे आता है तो प्रदर्शन करते हैं भारतीय लड़ाकू विमान, तो वो भी जो है तिरंगा रंग छोड़ते हैं, ठीक है, ऐसे 3 रंगों में। ऐसे ही जो साउथ अफ्रीका के फ्लैग में जितने भी कलर्स हैं उन सबको नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना की खुशी में ये सारे आसमान में रंग छोड़े, ठीक है। तो वो वी आकार में छोड़े थे, उसी को चेवरॉन कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पैरा, द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, यह दिन प्रतीक था मेरे लिए, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स, ठीक है। यह दिन प्रतीक बन गया मेरे लिए 2 नेशनल एंथम्स के गाने के द्वारा, 2 नेशनल एंथम्स के गाने के द्वारा, ठीक है। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, देखिए कह रहे हैं यह दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया था क्योंकि इस दिन 2 नेशनल एंथम्स गाए गए थे, राष्ट्रीय गीत गाए गए थे। एक था विजन ऑफ वाइट्स, विजन ऑफ वाइट्स का मतलब है यहाँ पे गोरे लोगों के लिए, सिंगिंग निकोसी सिकलेल आई अफ्रीका, ये जो था ये गोरे लोगों के लिए गाया गया था। एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टेम, और ब्लैक लोगों के लिए डाई स्टेम गाया गया था, ठीक। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि बहुत पुराना एंथम था, रिपब्लिक यानी गणराज्य का पुराना एंथम था। ऑल तो यद्यपि डैट डे नाइदर, यद्यपि उस दिन न तो ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, इसका मतलब है यद्यपि उस दिन कोई भी इस जो एंथम था इसके लिरिक्स कोई भी नहीं जानता था। दे वंस डिस्पाइट, इसलिए वे इससे घृणा कर रहे थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन जल्द ही वो इस ये जो एंथम था उसके जो वर्ड्स हैं वो जल्द ही जान जाएंगे, समझ जाएंगे। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, शपथ ग्रहण के दिन या अभिषेक के दिन, अभिषेक किया जाता है तो शपथ ग्रहण के दिन, आई वॉज ओवरवेलमेड, ओवरवेलमेड का मतलब होता है ओतप्रोत, मैं ओतप्रोत था। विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की भावना से, मैं इतिहास की भावना से ओतप्रोत था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, कहते हैं प्रथम दशक में, डिकेड का मतलब दशक, 10 साल के समय को दशक कहते हैं, ठीक है, उसी को इंग्लिश में डिकेड कहते हैं। 20th सेंचुरी मतलब 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ साल बाद, द बिटर एंग्लो बोर वॉर, एक बिटो एंग्लो बोर वार हुआ था, वो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा या आप बाद में देख लीजिएगा। तो बिटर एंग्लो वार के कुछ साल बाद, एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, और मेरे खुद के जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ऑन लैंड। देखिए साउथ अफ्रीकन, वाइट स्किन मतलब गोरे लोगों, साउथ अफ्रीका के गोरे लोगों ने पैच्ड अप का मतलब एक समझौता कर लिया, अपनी
अपने विवादों को लेकर के समझौता कर लिया। डिफरेंसेस का मतलब विवाद। एंड इरेक्टेड और निर्माण किया। इरेक्टेड का मतलब निर्माण करना। एक सिस्टम का ऑफ रेशियल नस्लीय। डोमिनेशन का मतलब होता है प्रभुत्व, जातीय प्रभुत्व का या नस्लीय प्रभुत्व का। अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड, काले लोगों के खिलाफ। देयर ऑन लैंड, और उनकी भूमि पर। देखिए इसको फिर से देखिए। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में एंग्लो बोर वॉर के कुछ साल बाद और मेरे खुद के जन्म से पहले गोरे लोगों ने, साउथ अफ्रीका के गोरे लोगों ने अपने विवादों को सुलझाया और एक नस्लीय प्रभुत्व का निर्माण किया। काले लोगों, काली चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ एक जातीय प्रभुत्व या कह सकते हैं आप जातीय व्यवस्था का निर्माण किया उनकी खुद की भूमि पर। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट। ये जो संरचना उन्होंने निर्माण की थी, क्रिएट का मतलब निर्माण करना, वो बहुत ही ज़्यादा कठोर थी। मोस्ट इनह्यूमन, बहुत ज़्यादा अमानवीय थी। सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जो दुनिया भर के समाज थे वो ऐसी व्यवस्था से पहली बार परिचित हो रहे थे। दुनिया भी इनके बारे में नहीं जानती थी। ऐसा इन लोगों ने इनके साथ अत्याचार किया था जिस टाइप का ये लोग कर रहे थे। दुनिया भी अनभिज्ञ थी इन सब चीज़ों से। ये लोग बहुत ज़्यादा क्रूर टाइप के थे कि ये लोग काले लोगों के साथ बहुत ज़्यादा निर्दयता से पेश आते थे। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड और माई ऑन 8th डिकेड एज अ मैन, और मेरे एक व्यक्ति के रूप में 8वें दशक में। 8वें दशक का मतलब है वो बात कर रहे हैं कि वो 80 साल, मतलब उनकी 80 साल की उम्र में। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, यह सिस्टम जो है ओवरटर्न्ड हो गया है, मतलब समाप्त हो गया है हमेशा हमेशा के लिए। एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और इसको रिप्लेस कर दिया गया, समाप्त करके रिप्लेस कर दिया गया है। डैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। इसको एक ऐसी व्यवस्था द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है जो कि रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानी जाती है, द राइट्स अधिकारों के लिए, एंड फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए, ऑफ ऑल द पीपल्स सभी लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए वो व्यवस्था पहचानी जाती है। ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी त्वचा या उनकी चमड़ी के कलर, रंग की बेपरवाह की परवाह किए बिना सभी लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए पहचानी जाती है, जानी जाती है। ठीक है, आगे देखिए। डैट डे, उस दिन, हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। उस दिन डैट डे, यह दिन आया, अनइमेजिनेबल अकल्पनीय बलिदानों के माध्यम से। थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से। थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, मेरे हज़ारों लोगों, ठीक है, हज़ारों मेरे लोग, मेरे हज़ारों लोगों के बलिदानों, ठीक है, अकल्पनीय बलिदानों के माध्यम से यह दिन आया। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। जिन्होंने कष्ट सहे और बहुत अदम्य साहस दिखाया, उसको नहीं गिना जा सकता और नहीं चुकाया जा सकता। नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि यह जो दिन है ये हमारे मेरे हज़ारों लोगों की अकल्पनीय बलिदानों के माध्यम से आया है। लोग जो कुर्बान हो गए, जिन्होंने बलिदान दिया, उन्होंने जो कष्ट सहे, जिन्होंने साहस दिखाया, उसको काउंट नहीं किया जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है और ना उसको चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, डैट डे, मैं उस दिन को महसूस करता हूँ, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डे,
जैसे कि मैं अन्य दिनों को महसूस करता हूँ। मैं उस दिन को आज महसूस कर रहा हूँ जैसा कि मैं अन्य दिनों को महसूस करता हूँ। डैट कि आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, कि मैं एक सिंपल सा सरल सा जोड़ हूँ उन सब अफ्रीकन देशभक्तों का। पैट्रियट्स का मतलब होता है देशभक्तों का। मैं उन सभी जो लोग शहीद हो गए हैं, मैं उन सभी अफ्रीकन पैट्रियट्स का, देशभक्तों का एक सम हूँ, जोड़ हूँ, और मैं कुछ भी नहीं हूँ। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो कि मुझसे पहले चले गए हैं। डैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। तो नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं जो कि एक लंबी और सभ्य रेखा समाप्त हो गई थी, लेकिन अब ना मतलब अब बिगेन अगेन विद मी, मेरे साथ फिर से शुरू हो गई है। वो जो महान लोगों की, सभ्य लोगों की जो लाइन समाप्त हो गई थी, अब वो मुझसे फिर से शुरू हो गई है। आई वॉज पेन्ड, मैं दुखी हूँ। डैट, पेन्ड का मतलब दुखी। डैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दम, कहते हैं कि मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं समर्थ नहीं हूँ धन्यवाद देने में उनका, मैं उनका धन्यवाद देने में अब समर्थ नहीं हूँ। एंड डैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस एंड रॉट, और वे भी देखने में समर्थ नहीं है अपने, कि वे भी देखने में समर्थ नहीं है कि उनके जो बलिदान थे उन्होंने क्या रंग लाया है, क्या परिणाम आया है। तो सीधी सी बात है, अब तो वो शहीद हो चुके हैं, जो जा चुके हैं, तो वो कैसे समर्थ होंगे कि उनके बलिदानों के बाद आज़ादी आई है, देश में नई गवर्नमेंट स्थापित हुई। तो वही वो कह रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सकता क्योंकि वो है नहीं, और वो भी नहीं देख सकते हैं कि उनके बलिदानों का क्या परिणाम आया है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं बहुत दुखी हूँ। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम समझेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।